आज हम बात करेंगे नार्किसिज्म टाइप्स यानी कितने तरह का नार्किसिज्म होता है। अगर आप नार्किसिज्म नहीं जानते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम नार्किसिज्म को दो तरह से बांट सकते हैं। पहला एडेप्टिव नार्किसिज्म, दूसरा मैलएडेप्टिव नार्किसिज्म। अगर हम बात करें एडेप्टिव नार्किसिज्म की तो यह पॉजिटिव नार्किसिज्म होता है। इसको हम डिसऑर्डर यानी गलत नार्किसिज्म में नहीं गिनते हैं। यह नार्किसिज्म वाला इंसान हाईली कॉन्फिडेंट होता है और यह नार्किसिज्म इस इंसान को कामयाब होने में मदद करता है। हम जितने भी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं वो दूसरे टाइप यानी मैलएडेप्टिव नार्किसिज्म में होते हैं। यह नार्किसिज्म इंसान के लिए नेगेटिव होता है और जो इसके साथ रहते हैं उसके लिए भी परेशानी पैदा करता है। मैलएडेप्टिव नार्किसिज्म में 5 टाइप्स को डायग्नोज किया जाता है। इन सारे टाइप्स में वो सारे ट्रेट मिलते हैं जो एक नार्किसिज्म में होते हैं, जिनमें मेन एंटाइटलमेंट यानी खुद की तारीफ, दूसरे खुद के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, इन लोगों में एग्रेशन होता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि ये लोग दूसरे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। इनमें कोई भी दया भाव नहीं होता। अब हम बात करते हैं मैलएडेप्टिव नार्किसिज्म के टाइप्स की। तो इनमें सबसे पहला जो टाइप है वो है ओवर्ट नार्किसिज्म। ओवर्ट नार्किसिज्म को ग्रैंडियोस नार्किसिज्म भी बोलते हैं। जैसा नाम से ही पता चलता है, ओवर्ट नार्किसिज्म ये काफ़ी एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, काफ़ी मिलनसार होते हैं। वैसे इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग होती है, लेकिन अगर इन लोगों को हमने समझना है तो हमें इनके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। तो इनका बिहेवियर कैसा होता है, चलिए बात करते हैं। ये लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे, ये आपको बातों ही बातों में चार्म कर लेंगे, बहुत काइंड लगेंगे। धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि ये जैसा दिखते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि ये जिनके साथ काम करते हैं ये उनको ढंग से ट्रीट नहीं करते हैं। ये लाइफ को चेस के गेम की तरह जीते हैं। हर पर्सन से इनको क्या मिल रहा है यही सोच के रिलेशन बनाते हैं। अगर किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ मतलब होता है, और जब इनका काम पूरा हो जाए तो ये अगले इंसान को कचरे की तरह निकाल के फेंक देते हैं और उस इंसान को पता भी नहीं चलता कि ये लोग कहाँ चले गए। अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये लोग होते हैं, अपने बड़े बड़े गोल्स बताने वाले। लोगों को लगता है ये बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। जो लोग मैच्योर नहीं हैं या नार्किसिज्म की नॉलेज नहीं रखते हैं वो सारे लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। इनके अंदर दया भाव नहीं होता है। अगर इन्होंने किसी को हर्ट कर दिया, वो इनके सामने रो रहा है तो उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लोग घमंडी होते हैं। कभी भी इनको किसी अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता है। ये कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये इनको हमेशा बहुत ज़्यादा ही लगता है। जैसे 1 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना हो, इनको आसान लगेगा, लेकिन जब ये इस चीज़ को करने लगेंगे तब इनको पता लगेगा कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल है। और सबसे ख़ास बात, ये रिसर्च में पाया गया है कि अधिकतर ओवर्ट नार्किसिज्म वाले लोग काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं और साथ ही इनको उदासी, चिंता, अकेलापन वाली जो फीलिंग होती है उसका एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की, जिसका नाम है कोवर्ट नार्किसिज्म, या इसको वनरेबल नार्किसिज्म भी बोलते हैं। और यह जो नार्किसिज्म टाइप है इसको मैं सबसे ज़्यादा खतरनाक बोलता हूँ, क्योंकि ओवर्ट नार्किसिज्म वाले का तो पता लग जाता है, ये इंसान चीखता है, चिल्लाता है तो पता लग जाता है कि ये इस इंसान को नार्किसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। लेकिन कोवर्ट नार्किसिस्ट का पता नहीं लगता। ये किसी भी इंसान के साथ रिलेशन में दीमक की तरह लग जाते हैं। जैसे दीमक अंदर ही अंदर लकड़ी को खोखला कर देता है, वैसे ही कोवर्ट नार्किसिज्म वाले इंसान का भी पता नहीं लगता और ये अंदर ही अंदर किसी भी इंसान को खोखला कर देता है। चलिए बात करते हैं अब इनके बिहेवियर के बारे में। ये बाहर से आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं, सबका ध्यान रखने वाले हैं, मदद करने वाले लोग हैं। ये लोग अधिकतर कम बातें करते हैं, लेकिन यह कोई नहीं जान पाएगा कि ये इंसान अंदर से कितना ज़्यादा खतरनाक है। ये क्योंकि इंट्रोवर्ट होते हैं, ये कम बात करते हैं, बातें अपने मन में ही रखते हैं। और ये लोग एक अंधे कुएं की तरह होते हैं, या ऐसा बर्तन जिसमें नीचे से छेद है, क्योंकि इनके लिए कोई इंसान कितना भी कर ले, इनको कितना भी दे दे, इनको हमेशा कम ही लगता है। ये हमेशा डर के माहौल में रहते हैं। इनको ये लगता है कि ये किसी के लायक नहीं हैं। ये हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं। इनका सेल्फ स्टीम, आत्मविश्वास कम होता है, इसलिए चिंता, डिप्रेशन और सेम वाली फीलिंग में हमेशा घिरे रहते हैं। अगर कोई इनसे छोटी सी भी मजाक करे तो इनको गुस्सा आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में ये आप लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं।
ये कोल्ड हो जाते हैं, आपके सामने कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन उस बात को ये मन में रखेंगे और पीठ पीछे ये आपकी बात करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। इनको पहचानने का तरीका यह भी है कि ये सामने तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन चुपचाप जहाँ इनको कोई नहीं देख रहा होता है इंटरनेट में ये भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, लोगों को ट्रोलिंग करते हैं। और ये पाया गया है कि ये ओवर्ट नार्किसिज्म के मुकाबले कोवर्ट नार्किसिज्म वाले लोग कम सक्सेसफुल होते हैं और इनको प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम किसी इंसान को बोलें कि इसको कोवर्ट नार्किसिज्म है तो आसपास वाले लोग कभी भी नहीं मानेंगे कि इस इंसान को कोवर्ट नार्किसिज्म है, क्योंकि ये बाहर से एकदम शांत शर्मीले नज़र आते हैं। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति आपके आसपास हो तो तुरंत इससे दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये सबसे खतरनाक नार्किसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का टाइप है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे टाइप के ऊपर, जो है एंटागोनिस्टिक नार्किसिज्म। इसको हम ओवर्ट नार्किसिज्म का सब टाइप मान सकते हैं। इसमें कुछ बातें अलग होती हैं ओवर्ट नार्किसिज्म से, चलिए जानते हैं। इनका नेचर कॉम्पिटिटिव होता है और बदला लेने की इनकी भावना होती है। जैसे दूसरे का घर, दूसरे की गाड़ी, दूसरे से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना, इस तरह का कंपटीशन ये लाइफ में अपने सोसाइटी के साथ करते रहते हैं। इनकी बहस करने की आदत होती है। अगर आपने अपनी बात रखी, आपको अपना पॉइंट आपने इनके सामने रखा, तो ये आपके बात को मानने से साफ इनकार कर देंगे। ये अपनी बात ऊपर रखेंगे और अपनी बात ऊपर रखने के लिए उस पॉइंट पे ये लोग बहस करना शुरू कर देते हैं। 2017 की रिसर्च की अगर बात माने, बाकी सभी डिसऑर्डर्स के मुकाबले ये दूसरों को जल्दी माफ़ नहीं करते हैं। 2019 की रिसर्च की बात माने, ये किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनके ज़्यादा अच्छे रिश्ते लोगों से नहीं होते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने चौथे टाइप कम्युनल नार्किसिज्म की। ये एक और सब टाइप है ओवर्ट नार्किसिज्म का, और ये जो नार्किसिस्ट हैं ये हमको सोसाइटी में सबसे ज़्यादा दिखेंगे। चलिए बात करते हैं इनके बिहेवियर के ऊपर। सबसे पहले इन लोगों को फोटोग्राफी करवाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सोशल मीडिया में ये हाईली एक्टिव रहते हैं। ये लोग सोशल वर्क करते कम हैं लेकिन दिखाते ज़्यादा हैं। सोसाइटी की नज़र में अच्छा बनना इनका मेन गोल होता है। इनको ये दिखाना होता है कि हम लोगों की मदद करते हैं, हमने ये अच्छा काम किया, ताकि इनको सोसाइटी में पावर मिले, इम्पोर्टेंस मिले। इसलिए ये कोई भी छोटा सा काम करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो उसकी फ़ोटो तुरंत खींच के सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं। 2018 की अगर रिसर्च की हम बात माने, इनको ये लगता है कि ये बहुत न्यायप्रिय हैं, ये दया वाले हैं, ये परोपकारी हैं, ये दूसरों का ध्यान रखते हैं, इनका सोसाइटी में बहुत सम्मान है। लेकिन इनका व्यवहार बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इनको लोगों का शोषण करना, फ़ायदा उठाना, अपने से छोटे लोगों को डांटना, और ये लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अब बात करते हैं अपने लास्ट टाइप मैलिगेंट नार्किसिज्म की। मैलिगेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो फैलती जाती है। अगर नार्किसिज्म को अलग अलग लेवल्स पर मापा जाए तो शायद यह सबसे ज़्यादा तेज़ निकलेगा। यह कोवर्ट के बराबर ही खतरनाक है, या हम इस नार्किसिज्म को उससे ज़्यादा खतरनाक भी मान सकते हैं। चलिए बात करते हैं इनके बिहेवियर के ऊपर। ये काफ़ी क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। ये बदला लेने या किसी को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल एक्सट्रीम की भी अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और उसमें ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी आदत बदला लेने वाली होती है। इनका जो मेन इंटरटेनमेंट का सोर्स है, इनको दूसरों को दर्द देकर बर्बाद करके बहुत मज़ा आता है। इनके बात करने में एग्रेशन या तीव्रता दिखती है। तो ये कुछ टाइप के नार्किसिज्म पर हमने बात करी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।